पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठी है और मांग करने वाले हैं उनके करीबी पूर्व सांसद आनंद मोहन, जो कि हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आनंद मोहन जी, आपने कल एक कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में आपने मांग की कि चंद्रशेखर जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग आपने की है और कहा है कि संसद में इस मसले को उठाया भी जाएगा। बेशक चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व बिल्कुल विरल है, अकेला है, अद्भुत है। उनका संपूर्ण जीवन गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर जो अंतिम जन है उनके लिए समर्पित रहा और वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे, पुरोधा रहे। उनके जाने से समाजवाद का एक आधार स्तंभ ढह गया, मैं ऐसा मानता हूँ। समाजवाद का जो इस देश में स्रोत था वो सूख गया, मैं ऐसा मानता हूँ। और आज जो भारत रत्न जिन लोगों को दिया जा रहा है, मैं किन्हीं का अनादर करना नहीं चाहता। वो सभी बड़े थे, सभी महान थे, सबका देश के प्रति योगदान था, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चंद्रशेखर जी का योगदान उनमें किन्हीं से भी कमतर नहीं था। अपनी इस मांग में 17 वर्षों तक उनकी अनदेखी हुई तो ये चूक नहीं है, ये भूल नहीं है, उस विराट व्यक्तित्व के प्रति नाइंसाफी है। अपनी इस मांग में क्या आप और भी लोगों को शामिल करेंगे, उनके परिवार के लोगों को भी शामिल करेंगे? क्योंकि नीरज शेखर खुद बीजेपी में हैं और बीजेपी सांसद रहे हुए हैं, क्या उनको भी शामिल करेंगे? देखिए, हम सबको न्योता देंगे, लेकिन चंद्रशेखर जी को सिर्फ परिवार की परिधि में नहीं रखा जा सकता। ये उन लोगों के विवेक पर है। जैसे कल मैं आयोजक जरूर था, लेकिन मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। आप पूरी तस्वीर में कहीं आनंद मोहन को मंच पर नहीं देखे होंगे। अंतिम में लोगों ने एक वक्ता के तौर पर मुझे बुलाया तो मैं गया बोलने के लिए कुछ क्षण के लिए। और एक और बात हुई कि जब पंकज शेखर जी आए, नीरज शेखर जी के बड़े भाई, तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे। लोगों को पता नहीं चला और मैं कहता रहा कि आप मंच पर जाएं। उन्होंने कहा कि हम आपके पास ही ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, इसलिए मुझे आप यहीं रहने दें। हमसे पूछा कि क्यों आप क्यों नहीं गए मंच पर? तो हमने कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ चंद्रशेखर जी का। नेताओं को हमने बुलाया है, वो लोग बोलेंगे, हम सुनने के लिए बैठे हुए, उनको सुनना है ना। तो कहा कि हम बस हमको भी यहीं बैठना है, और वो घंटों मेरे साथ रहे। ये विज्ञापित नहीं हुआ, लोगों की जानकारी में कम आई, दर्शकों और प्रेस दोनों को, लेकिन वो आए तो हमने मना तो नहीं किया। नीरज जी को हमने कहा था कि आप आए, वो कल व्यस्त थे। उनके यहाँ जो कार्यक्रम होता है समाधि स्थल पर राजघाट में, हम साथी थे, बल्कि सबसे पहले मैं पहुंचा वहाँ, 5:45 बजे में पहुंच गया। भजन गाने वालों की टोली के बाद मैं अपने साथियों के साथ सबसे पहले पहुंचा। बाद में और समर्थक आए, परिजन आए, तो हमने कहा था आने के लिए, उन्होंने स्वीकृति भी दी थी। लेकिन उसके बाद उनके घर पर भी हम गए नाश्ता पर। फिर वो एक सहभोज होता है भोरसी आश्रम पर, जो उनकी कर्म भूमि है, जो आज चंद्रशेखर वन या स्मृति वन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहाँ भी बुलाया मुझे, लेकिन जब मैं आयोजक था तो यहाँ ढेर सारे काम थे। 2 दिन का कार्यक्रम था, क्योंकि माँ बीमार रही,
और मुझे लगा कि ऐसा लगा कि जो बीच में कार्यक्रम स्थगित करना होगा, लेकिन मेरा जो बेटा है विधायक चेतन आनंद ने बड़ी जोर लगाया कि नहीं, कार्यक्रम किसी स्थिति में स्थगित होने का गलत मैसेज जाएगा, पापा इसको स्थगित मत कीजिए। हम लोग आए, बाय रोड आए, भाग के आए, कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोग गाड़ियों से आए और फिर 2-3 दिन में जो बन पड़ा हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैं इस बात को नकारता हूँ कि ये जो जमघट हुआ, ये जो जमावड़ा हुआ, उनके मानने वालों का, उनके चाहने वालों का, वो मेरे प्रयास से नहीं हुआ। वो चंद्रशेखर जी ने स्वयं हम लोगों को बुला लिया। उनका व्यक्तित्व ही इतना महान है, वो इतना लोगों के दिलों में आज भी 17 वर्षों के निधन के बाद जिंदा हैं कि देश भर के लोग, उनके चाहने वाले लोग सिर्फ सोशल मीडिया को देख के यहाँ जमा हो गए। तो हम सबों को चाहते हैं कि इस आवाज़ में अपनी आवाज़ दें और इस मांग को सशक्त बनाएं। चंद्रशेखर जी का जो घर था, जिस घर में वो रह रहे थे, नीरज शेखर को जब खाली करना पड़ा घर, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की, उन्होंने खुद मुलाकात की, कहा कि इसे उनके नाम पर कर दिया जाए, उनके नाम पे स्मृति स्थल कर दिया जाए, उनकी स्मृति में इस घर को कर दिया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात नहीं, पे स्मृति स्थल कर दिया जाए, उनकी स्मृति में इस घर को कर दिया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात नहीं मानी। आपको लगता है कि ये काफ़ी टफ है, भारत रत्न दिए जाने की मांग जो है काफ़ी मुश्किल है और इसमें आपको नीतीश कुमार का भी सहयोग लेना पड़ सकता है? देखिए, मैं तो सहयोग के लिए प्राइम मिनिस्टर तक जाऊंगा अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि उनके बगैर तो होगा नहीं। आज की तिथि में, आज के समय में, आज के कालखंड में वो सर्वे सर्वा है, वो चाहेंगे तो सुगम होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग त्रसित होकर अंग्रेजों से कभी आज़ादी की मांग की, पूरी तो हुई कालांतर में। मेरे ज़माने में लोगों ने झारखंड की मांग की, उत्तराखंड की मांग की, आवाज़ उठी तो पूरी तो हुई कालांतर में। अब इसको कितना सशक्त रूप से, दमदार तरीके से आप उठा सकते हैं, ये चंद्रशेखर जी के समर्थकों पर निर्भर करता है। हमने तो रॉकेट लॉन्च कर दिया, वो अंतरिक्ष में घूम रहा है। बात तो उठ गई कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दीजिए, और मैं जानता हूं कालांतर में ये पूरा भी होगा, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर जी की शख्सियत, मैं कहता हूं किसी का अपमान न, अनादर नहीं करके, अपमान न करके, कि भारत रत्न से बड़ा व्यक्तित्व उनका है। हम उन्हें लोक रत्न कहते हैं। लोक रत्न अपने आप में किसी से कम नहीं होता, इसलिए हमको कोई मलाल नहीं था। बलिया हम गए थे, लोगों ने, लड़कों ने कहा, यूनिवर्सिटी के लड़कों ने BHU में कहा, हमको डिमांड किया। बच्चों के मन में, नई नस्लों के मन में मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को के प्रति आदर है, सम्मान है, वो अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। ये एक बड़ी बात है। जब नई नस्लों के मन में चंद्रशेखर जी के प्रति सम्मान है, आदर है, तो भारत रत्न उनके लिए बहुत छोटा है। और नई पीढ़ी अगर चाहेगा तो मानना ही पड़ेगा, किसी भी सरकार को, किसी भी शासक को, आज हो कल हो, मैं समझता हूँ ये उनके लिए बहुत छोटी बात है, उनके व्यक्तित्व। आपने कहा कि लवली आनंद इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाएंगी, साथ साथ बाकी JDU के सांसद भी इसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं किए हैं। हमने कहा कि कल जब मैं वहाँ खड़ा था तो राजेंद्र सिंह राठौड़ जी किस पार्टी से थे? बीजेपी के मंत्री रहे, 9 बार विधायक रहे, वो बीजेपी से थे। वहाँ कांग्रेस के लोग थे, वहाँ समाजवादी लोग थे, वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, वहाँ अगर राम बहादुर राय जी थे, आप हमसे बेहतर जानते हो, संघ परिवार से जुड़े हुए। अगर आप
उपसभापति हैं हरवंश जी, तो प्रेस के अलावा जेडीयू के सांसद हैं राज्यसभा के, तो चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व के सामने पार्टियों की परिधि छोटी हो जाती है। इससे ऊपर उठ करके सबों के मन में है कि उनको भारत रत्न मिले। हमने कहा है कि वर्तमान जो सत्र, आगामी जो सत्र है मानसून सत्र, उसमें लवली आनंद तो उठाएगी इस सवाल को। उसके अलावा अन्य सांसदों से भी हम लोग अपील करेंगे और उस सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक व्यापक धरना हम लोग देंगे कि उनकी याद को ताज़ा करते हुए, नई पीढ़ी को उनके बारे में बताते हुए, क्योंकि चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व अपने समय के युवाओं का मार्गदर्शन तो किया, आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत है, वो आदर्श है। तो ऐसे में मैं सत्रावसान पर, जिस दिन सत्र का अंतिम दिन होगा, मेरी इच्छा है, अभी ये तय नहीं हुआ है, मेरी इच्छा, प्रबल इच्छा है कि उस दिन हम लोग चंद्रशेखर जी के समर्थकों की मीटिंग बुला के, चाहने मानने वालों की मीटिंग बुला के एक डेट तय करेंगे सत्र शुरू होने के बाद, और सत्र के अंतिम दिन हम लोग जंतर मंतर पर एक प्रतीकात्मक धरना देंगे। और धरना छोटा नहीं होगा, बड़ा धरना होगा। और हम लोग डेलीगेशन लेके उनके चाहने वाले जो विभिन्न दलों में हैं, सबों के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपको नहीं मालूम, चंद्रशेखर जी की जो कर्म भूमि है भोरसी आश्रम, जहाँ वो अपने जीवन काल में निवास करते थे, एकदम धरती पर स्वर्ग उतारने जैसी बात उन्होंने की, उनके अथक प्रयास से हुआ। हरियाणा सरकार, क्योंकि वो हरियाणा में आता है, हरियाणा सरकार ने उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन बना दिया था। आप पता कीजिए, फैसला हो गया था। और कुछ लोग, उनके चाहने वाले लोग, सभी लोग निकले। राम बहादुर राय जी इस बात के गवाह हैं। सभी लोग गए, माननीय प्राइम मिनिस्टर से मिले और वो चंद्रशेखर स्मृति वन हो गया। तो ऐसे में मैं सत्रावसान पर, जिस दिन सत्र का अंतिम दिन होगा, मेरी इच्छा है, अभी ये तय नहीं हुआ है, मेरी इच्छा, प्रबल इच्छा है कि उस दिन हम लोग चंद्रशेखर जी के समर्थकों की मीटिंग बुला के, चाहने मानने वालों की मीटिंग बुला के एक डेट तय करेंगे सत्र शुरू होने के बाद, और सत्र के अंतिम दिन हम लोग जंतर मंतर पर एक प्रतीकात्मक धरना देंगे। और धरना छोटा नहीं होगा, बड़ा धरना होगा। और हम लोग डेलीगेशन लेके उनके चाहने वाले जो विभिन्न दलों में हैं, सबों के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपको नहीं मालूम, चंद्रशेखर जी की जो कर्म भूमि है भोरसी आश्रम, जहाँ वो अपने जीवन काल में निवास करते थे, एकदम धरती पर स्वर्ग उतारने जैसी बात उन्होंने की, उनके अथक प्रयास से हुआ। हरियाणा सरकार, क्योंकि वो हरियाणा में आता है, हरियाणा सरकार ने उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन बना दिया था। आप पता कीजिए, फैसला हो गया था। और कुछ लोग, उनके चाहने वाले लोग, सभी लोग निकले। राम बहादुर राय जी इस बात के गवाह हैं। सभी लोग गए, माननीय प्राइम मिनिस्टर से मिले और वो चंद्रशेखर स्मृति वन हो गया। तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब इस बात
से आगाह किया जाएगा तो वो स्वयं चंद्रशेखर जी के प्रशंसक हैं और बहुत आसानी से भारत रत्न जिसके वो काबिल हैं हासिल होगा। आपको सौभाग्य मिला चंद्रशेखर जी के साथ, काफ़ी करीबी आपने उनके साथ समय बिताया। कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसी बातें जो चंद्रशेखर के विराट व्यक्तित्व के बारे में बताती हो? देखिए, जब कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, हम विधायक थे, तब भी हम उस बात के गवाह थे। और जब अकारण कांग्रेस ने अपना समर्थन लिया और उनका अंतिम दिन था बतौर प्रधानमंत्री, तब मैं संसद में मौजूद था, दर्शक दीर्घा में। कल राम बहादुर भाई ने कल की मीटिंग में इसका जिक्र भी किया। हम लोग गवाह थे कि राजीव गांधी जी अपोजिशन, बतौर अपोजिशन लीडर सामने बैठे थे और प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी अपनी जगह बैठे थे। शरद पवार जी इधर से, मुलायम सिंह यादव जी वगैरह उधर से, उनके जो दोस्त थे उधर से स्लिप जाता था और जब स्लिप जाए राजीव जी का और राजीव जी परेशान थे तो वो स्लिप को बगल में रखते जाते थे और चंद्रशेखर जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वो जो स्लिप जाता था वो ये था कि हम समर्थन फिर पुनः आपको देंगे, आप इस्तीफा न दें। और चंद्रशेखर जी स्लिप को बाहर रखते गए। एक वक्त आया जो खड़े हुए, अपना संबोधन राष्ट्र के नाम उन्होंने दिया और उसी में उन्होंने कहा था, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला इस चमन को अपने पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का। ये सब था, ये पंक्तियां थी। और उसके बाद प्रतिपक्ष से तंज कसा गया कि इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में चंद्रशेखर जी सबसे कम अवधि के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में याद किए जाएंगे। चंद्रशेखर जी ने तपाक से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट पर लोग घर बनाने नहीं, झंडा गाड़ने जाते हैं। ऐसे साहसिक व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर था। मुझे दूसरी घटना याद आती है कि ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जिस पर स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया आतंकवादियों के खिलाफ, उसके पहले चंद्रशेखर जी ने बार बार इंदिरा जी को आगाह किया और उन्होंने कई विकल्प सुझाए। ये मेरा जो गांधी कैक्टस के फूल है, एक पुस्तक है, उसमें आलेख है मेरा। तो उन्होंने बार बार कहा कि दूसरे कई विकल्प हैं, आप ऐसी ऐतिहासिक गलती ना करें। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तब जब वाहवाही हो रही थी पूरी दुनिया में इंदिरा जी की, तब उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक गलती हुई है और देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग सिखों के इतिहास को नहीं जानते हैं वही ऐसी गलती कर सकते हैं। वो एक बहादुर और जिद्दा कौम है, चंद्रशेखर जी ने कहा। आप देखे होंगे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में चंद्रशेखर जी सबसे कम अवधि के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में याद किए जाएंगे। चंद्रशेखर जी ने तपाक से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट पर लोग घर बनाने नहीं, झंडा गाड़ने जाते हैं।
ऐसे साहसिक व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर था। मुझे दूसरी घटना याद आती है कि ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जिस पर स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया आतंकवादियों के खिलाफ, उसके पहले चंद्रशेखर जी ने बार बार इंदिरा जी को आगाह किया और उन्होंने कई विकल्प सुझाए। ये मेरा जो गांधी कैक्टस के फूल है, एक पुस्तक है, उसमें आलेख है मेरा। तो उन्होंने बार बार कहा कि दूसरे कई विकल्प हैं, आप ऐसी ऐतिहासिक गलती ना करें। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तब जब वाहवाही हो रही थी पूरी दुनिया में इंदिरा जी की, तब उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक गलती हुई है और देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग सिखों के इतिहास को नहीं जानते हैं वही ऐसी गलती कर सकते हैं। वो एक बहादुर और जिद्दा कौम है, चंद्रशेखर जी ने कहा। आप देखे होंगे उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हुई, देश को कीमत चुकानी पड़ी और निरपराध लाखों सिखों को दंगे का शिकार होना पड़ा। जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कालांतर में वो सच साबित हुआ। ये दूसरी घटना है। तीसरी घटना का मैं गवाह हूँ। हीरक जयंती विज्ञान भवन में मनाई जा रही थी। अटल जी मुख्य अतिथि थे। अटल जी जब बोलने खड़े हुए तो अटल जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि मेरे 50 वर्षों के संसदीय जीवन में भारत के लोकतंत्र का मैंने दो ही रूप देखा, एक सत्ता पक्ष और दूसरा प्रतिपक्ष। लेकिन चंद्रशेखर जी की सदन और भारतीय राजनीति में मौजूदगी ने इस देश को तीसरा पक्ष दिया, वो था निष्पक्ष। वो है उन दिनों उन्होंने कहा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, बीच में चंद्रशेखर निष्पक्ष। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जो भारत रत्न जिनको मिला है, उन्होंने उस विराट व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा में कहा उनके जीवित रहते। ये मेरे शब्द नहीं। मैं एक बात का और जिक्र करूं आपसे कि मेरी शादी हुई थी। लवली आनंद के मेहंदी नहीं सूखे थे। हम लोग निकले थे घूमने, शादी के बाद जो होता है नवदंपति नए जोड़ों का। हम लोग गए थे मसूरी, देहरादून, आगे उससे भी आगे। तो बीच में ही खबर आई कि आप बैक हो जाइए। मुझे अचरज लगा कि अध्यक्ष जी, हम लोग अध्यक्ष जी सम्मान में कहते थे, कि अध्यक्ष जी का ये ऐसा क्यों आया। तो हमने कहा कि जो गौतम जी और यादव जी, उनके 2 पीए थे, सचिव थे। हमने कहा गौतम भाई ऐसा क्या हुआ। तो आप रात में बात कर रहे होंगे, बात करवाइए, रात में बात हो सकती है। शाम में कहीं से घूम के हम लोग आए होटल में, तो हमने अध्यक्ष जी से कहा कि सर आपका आदेश आया है, वापस आने। ऐसी क्या बात है। तो तुमको नेपाल जाना है। हमने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि वहाँ लोग लोकशाही के लिए, राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारे पड़ोस में बहुतेरे लोग मारे गए हैं, जेलों में हैं। मेरे तक लोग आए थे मदद मांगने। तुम वहाँ प्रभावी हो, तुम मेरी मीटिंगें लगाओ नेपाल के अंदर बॉर्डर के इलाके में और नेपाल के तराई इलाके में, हिंदुस्तान में, जहाँ से मैं, अगर मुझे जाने नहीं दिया नेपाल, तो उन इलाकों में जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ से मैं उनकी मदद करूँगा, नैतिक साहस दूंगा, ताकत दूंगा।
मैं सभी जगहों पर बॉर्डर के इलाके में 4-5 मेरी मीटिंगें, हमने मीटिंगें सजाई, लगाई और चंद्रशेखर जी हजारों लोगों के बीच में पहुंचे। हम लोग जो भूमिगत लड़ाइयाँ हो रही थी उसमें भी हम लोग का योगदान रहा, जो नेपाल के लोग जानते हैं। और जब लोकशाही आई, लोकतंत्र आया, तो नेपाल के लोगों ने सम्मान और प्यार में उन्हें कहा नेपाल का गांधी, नेपाली गांधी। अपने देश में ही नहीं, जहाँ भी लोकतंत्र की लड़ाई हुई, जहाँ भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंद्रशेखर जी खड़े मिले। धन्यवाद। उनसे बातचीत कर लिए थे पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिन्होंने विस्तार से अपनी बातें बताई चंद्रशेखर जी के बारे में और कहा कि आखिरकार भारत रत्न चंद्रशेखर को क्यों मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।